हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास नंबर 39 टेंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास, ही टोल्ड मी। कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको इसमें कि ही के बदले में कुछ और नहीं लग रही ना, टोल्ड के बदले में कुछ और, सब बढ़िया है। उसने मुझे बताया कि ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स, ये पूरा सब्जेक्ट है, इसका मतलब है उसके दोस्तों में से प्रत्येक ने। फिर आगे है वर हैविंग और ए कार। आप ज़रा इस पे तवज्जो दें। टेंस में लगभग सभी बैचों में पढ़ा चुका हूँ और मैंने पढ़ाया होगा आपको, जब हैव का यूज़ पोजेशन दिखाने के लिए, मीन्स रखने के रूप में हो, वो ऐसा रखता है, ये रखता है, वो रखता है, तब इसका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता, इसे इंडेफिनिट के रूप में ले जाते हैं। वर हैविंग का आंसर गलत है और हेड हो जाएगा। वर काट दो, हैविंग काट दो, हेड कर दो। मीनिंग क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ एक कार है। तो उसने मुझे बताया कि उसके दोस्तों में से प्रत्येक के पास एक कार थी। घटना पास्ट में है तो हेड कर दिया मैंने। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर पहला। इट वाज सीमिंग, सीम में आईएनजी नहीं आती है तो कर देंगे सीम्ड, क्योंकि पास्ट में है इसलिए। इज सीमिंग होता तो सीम्स करते। ऐसा लगता था कि उसे, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट फैक्ट, उसे उस बात की जानकारी नहीं थी, ये इसका मतलब है। यहाँ होगा इट सीम्ड। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाउ लॉन्ग, कब से। आपको ये याद होगा, मैंने बताया था आपको कि हाउ लॉन्ग वाले सेंटेंस, सिंस प्लस समय वाले सेंटेंस, फॉर प्लस समय, द होल प्लस समय, ऑल द प्लस समय, थ्रू आउट द प्लस समय वाले सेंटेंस अपने क्लोज को प्रेजेंट परफेक्ट में और कॉन्टिन्यूअस में लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब मेन वर्ब इसमें ऐसी है जो आईएनजी नहीं ले सकती, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट करना चाहिए। आंसर है इसका तीसरा। चौथा आंसर यूं नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल हो जाएगा और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू है तो इंटरोगेटिव रहना चाहिए। तीसरा आंसर है। ये नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट ज़्यादा पसंद है हाउ लॉन्ग को। ये नहीं होगा क्योंकि नो में आईएनजी नहीं आती है। तीसरा आंसर है हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन दिस मैन, तुम इस इंसान को कब से जानते हो। बोलेंगे यही कब से जानते हो, लेकिन बनाएंगे परफेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 4, माई, अच्छा सवाल है ये। माई फ्रेंड वियर्स शूज, माई फ्रेंड वियर्स शूज, मेरा दोस्त जूते पहनता है। बट वेन आई लास्ट सा हिम, लेकिन जब मैंने उसे आखिरी बार देखा, ध्यान रखें, जब मैंने उसे आखिरी बार देखा, ही और ब्लैंक सैंडल्स, क्या बात निकल के आ रही है यहाँ पे? बात निकल के ही आ रही, मेरा जो दोस्त है वो ज़्यादातर पहनता तो शूज़ है, लेकिन जब मैंने उसे अभी आखिरी बार देखा तो वो, अभी हिंदी के फिलोसफी बन जाएगा, तो वो सैंडल पहने हुए था, तो वो सैंडल पहन रहा था, मतलब जब मैंने देखा तो सैंडल थे उसके पैर में। और जब हम किसी चीज़ को अपनी आंखों से नोट कर लेते हैं होते हुए तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं, घटना पास्ट में है, प्रेजेंट ले नहीं पाएंगे। तो आंसर हो गया वाज वियरिंग। बाकी सब गलत। हिंदी सुनो, मेरा दोस्त जूते पहनता है, ये उसकी रोज़ाना की जो एक हैबिचुअल एक्शन है उसके बारे में बात है। लेकिन व्हेन आई लास्ट सा हिम, अब बात पास में चली गई, लेकिन जब मैंने उसे आखिरी बार देखा तो ही वाज वियरिंग सैंडल्स, वो सैंडल पहन रहा था, ये इसका मतलब है। ये सब टेंस चल रहा है अभी, मैं देखो 45 या 44 क्लास पर रोकने वाला हूँ इसे। अगला टॉपिक सुने, बताना भूल गया मैं, अगला टॉपिक केस ऑफ इन्वर्जन रहेगा, जिसकी हम 3 या 4 या 5 क्लासेस पढ़ाएंगे सिर्फ। उसके बाद अगला टॉपिक आप जानते हैं डिग्री या कंडीशनल सेंटेंस रहेंगे। तैयार रहो, मैं रुकूंगा नहीं, जो मैंने बोल दिया मैं करूंगा। अगर मेरी सेहत सही रही और मैं जिंदा रहा तो मैं अपने वादे सारे निभा जाऊंगा जो आपसे किए हैं। अब इधर देखें आप, माई फ्रेंड वियर्स शूज बट वेन आई लास्ट सा हिम ही वॉज वियरिंग वियर द होल डे। कुछ याद है आपको इसके बारे में? द होल प्लस समय, द होल प्लस समय जब दिया हो तो हमारा सेंटेंस सिंपल कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनता। कल पूरा दिन वह घर पर बैठा रहा, हैड बीन, ये नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों? द होल प्लस समय है, सिंस प्लस समय हो, फॉर प्लस समय हो, हाउ लॉन्ग हो,
सिंपल कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनते। आंसर कर देंगे हैड बीन सिटिंग एट होम, कल पूरा दिन वो घर पर बैठा रहा। क्वेश्चन नंबर 6, मोनिका इज नॉट ब्रशिंग हर टीथ एवरी नाइट। एवरी प्लस टाइम कई बार आ चुका आपके सामने, ये पेपर में भी बहुत आता। एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी संडे, एवरी ईयर। कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनते क्योंकि ये एक परमानेंट एक्शन शो करते हैं। आप यहां गलती कर दीजिए, इज नॉट ब्रशिंग को करो डज, नॉट और ब्रश। ये हमारा क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 यहां लिखा हुआ है, शहीद भगत सिंह हैज लेट डाउन हिज। लेट डाउन होता जिंदगी न्यौछावर कर देना, ले डाउन लाइफ का मतलब होता अपनी जिंदगी कुर्बान कर देना। तो शहीद भगत सिंह ने अपनी जिंदगी अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान कर दी। ये जो काम शहीद भगत सिंह जी ने किया है ये आज हुआ है या बहुत टाइम पहले? तो कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आती है जो हम जानते हैं यार ये तो इतिहास की घटना है, और इतिहास की घटना प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनती, पास्ट इंडेफिनिट में बनती है। ये अपने आप सेकंड फॉर्म बन जाएगी। बढ़िया हो गया सेंटेंस आपका। क्वेश्चन नंबर 8, फॉल बैक का मतलब होता पीछे हटना। अगर इसके लिए कोई आपसे इंग्लिश का मीनिंग पूछे तो बोल देना रिट्रीट या विड्रॉ। इसका आंसर है इंग्लिश में, ये फ्रेजल वर्ब है, ये इसका आंसर है वर्ब के रूप में। तो फॉल बैक पीछे हटना। टेक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? किसी की तरह लगना, चेहरे में किसी की तरह लगना। जैसे बेटा बाप की तरह लग सकता है, बेटी माँ की तरह लग सकती है, तो टेक आफ्टर आएगा। और टेक आफ्टर के लिए जो अगला शब्द है जिसके लिए आपको सीखना चाहिए वो है रिजेंबल। रिजेंबल वर्ब है, टेक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है, मीनिंग दोनों का सेम है, एक जैसा लगना। फिर अगला शब्द है बच्चों हमारे पास में सेंड फॉर। सेंड होता भेजना, लेकिन सेंड फॉर है ये बुलाना होता। कॉल या समन। कॉल, इसका आंसर जो होगा वो होगा कॉल या समन। चलिए ये क्लास हमारी खत्म हो गई। एक क्वेश्चन आपके लिए ड्रॉप करेंगे, बहुत बढ़िया आंसर दे रहा है। अगर 110-120 बच्चों के करीब कमेंट्स करते हैं मैं बहुत खुश होता हूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं, मैं सोचता हूं 20-25 बच्चे सीरियस हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि वीडियो एक दिन में 500 से ज़्यादा पहुंच रही है। आप शेयर करो और अच्छा लगेगा। और 500 के पार पहुंचने के साथ साथ 150-100 कमेंट्स भी मिल रहे हैं, तो ये अच्छा एक संकेत है मेरे लिए कि जो मैं कर रहा हूं उसकी आउटपुट मुझे इंशाल्लाह इसी साल मिल जाएगी। काफ़ी सारे बच्चे अच्छा स्कोर करके आएंगे पेपर में। मैथ और रीजनिंग पढ़ना इंशाल्लाह, रीजनिंग और जीएस पढ़ना इंशाल्लाह आपकी जॉब लग जाएगी। मैथ पढ़ोगे तो सीजीएल में भी चांसेस हैं। सारे सब्जेक्ट्स तैयार रखें। इंग्लिश में मैं अपना काम कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आज का आपके लिए बोर्ड पे है। आपको इस बार एरर दे रहा हूं मैं, एरर दे रहा हूं। आपको ये तो बताना कौन से पार्ट में गलती है। जैसे ए में तो ए साथ में लिखना ये गलती है, सर इसे ऐसे कर दो, ये बताना पड़ेगा आपको। सिर्फ ऐसे मत करना ए पार्ट में गलती, बी पार्ट में गलती। आप लिखना ए पार्ट में गलती हो तो ए, और सर ऐसा कर लो, इसके बदले में ऐसा होगा। बी में हो तो बी में ऐसा कर लो, ठीक। पार्ट लिखे और आंसर बताएं क्या होगा। आज का जो क्वेश्चन आपके लिए मैं ड्रॉप कर रहा हूं वो ये है, व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। जब हम स्टेशन पहुंचे, द ट्रेन ऑलरेडी अराइव्ड, सॉरी तो व्हेन वी रीच्ड, अगर इसमें गलती है तो ए लिखना और गलती बताना क्या है। द स्टेशन वो हो गया, ठीक है। जब हम स्टेशन पहुंचे, कोमा द ट्रेन ऑलरेडी अराइव्ड, तो ए पार्ट में गलती हो तो गलती बताएं और पार्ट भी लिखें। बी पार्ट में गलती हो तो बी पार्ट में गलती बताएं, वजह भी लिखें। ऑलरेडी अराइव्ड में गलती है तो इसमें बताएं, सी गलती लिखें। या फिर नो एरर हो तो नो एरर लिख के भेजना, सर नो एरर है। बाकी मैं आपको कमेंट के लिए जरिए आंसर बाद में दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।